तुम्हारा दोस्त है, तुमने बताया नहीं कितने लोग थे। हमें लगा चाय पिलाने के लिए बुला रहे हैं। संजीव राव जिंदाबाद, बाबूजी सिंह जलदार जिंदाबाद, है जैसी नीयत है वैसे काम करता है। मैं बहुत पॉजिटिव आदमी हूँ। मैंने जीवन में ये सीखा है कि जो मिला है वो मैं उसमें शुक्राना करता हूँ, और जो ईश्वर के या प्रताप है, प्यार है, उसका आशीर्वाद है, मेरे बुजुर्गों का आशीर्वाद है कि मुझे उसने बहुत दिया है, और मुझे बहुत दिया है तो मुझे शुक्र करना चाहिए। मुझे उनका आभार प्रकट करना चाहिए, और मैं आभार प्रकट कर रहा हूँ। भाजपा में एक चर्चा और भी है भीतर। मैंने आपसे बोला मैं तो अकेला आया था, अगर भीतर घात होता तो 7,33,000 वोट कहाँ से आ जाते। एकजुटता के साथ चुनाव लड़ा है। बिल्कुल सभी मेरे कार्यकर्ताओं ने लड़ा, मेरे समर्थकों ने लड़ा, मेरे पार्टी के लीडर्स ने लड़ा, सब ने मिलकर लड़ा, क्योंकि कांग्रेस का चुनाव था। राजबब्बर तो एक प्रतीक मात्र, एक प्रत्याशी था जो लोगों के बीच में चल दिया। रघु साहब ने लड़ी, जिसकी वजह से आज राशनिंग होती है, पूरे क्षेत्र में पानी की, पेयजल की समस्या देखने को मिला। मैं बहुत स्पष्ट हूँ। मैं रघु यादव जी जैसे जो लीडर हैं या जो समाज सेवी हैं, मैं शब्द बड़ा इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये लोग केवल नेता नहीं, ये लोग सामाजिक व्यक्ति हैं और समाज सेवा के लिए काम करते आए हैं। और मैं ऐसे संघर्षशील व्यक्तित्व के साथ में मैं पहले से जुड़ा हुआ हूँ। अब मैं यहाँ पर रह रहा हूँ, मैं यहाँ पे बस गया हूँ। मैं इनके अनुभव का फ़ायदा उठाऊँगा, और कौन से किस तरह से कार्यक्रम और किए जा सकते हैं। कभी मैं यहाँ पे चला आऊँगा, कि आज तो मैंने शुरुआत की कि उन्होंने चाय पे बुलाया नहीं था, उन्होंने चुनाव में मुझे आज बुलाया, मैं चाय पीते। विद्यार्थी दूसरे को बोलने दो। चुनाव हो गया है, हार जीत होती रहती है, तो क्या कहेंगे? आज कई कार्यक्रमों में शामिल हुए, आप बाउल भी शामिल हुए। देखिए, मैं अपने गुड़गांव पूरे क्षेत्र की 9 विधानसभाएं हैं, और मैं सभी विधानसभाओं में जा रहा हूँ। और कोशिश तो ये होती है कि सब जगह एक जगह हो जाए प्रोग्राम, लेकिन नहीं हो पाते, 2-3 जगह हर विधानसभा में प्रोग्राम हो रहे हैं। मैं अपने क्षेत्र की जनता का आभार प्रकट करने के लिए आया हूँ, धन्यवाद देने के लिए आया हूँ, क्योंकि मेरे अकेले का बस में नहीं था ये कि मैं तो 3 तारीख को पर्चा भरा, 5 तारीख से प्रचार शुरू हुआ। 18 दिन के अंदर जो कांग्रेस पार्टी को 7,33,000 वोट मिले हैं, वो इतना अकेले की बस का काम नहीं था। ठीक है, मैं भी था, मेरा परिवार था, लेकिन मेरे सभी साथी थे, मेरे मित्र थे, मेरे सहयोगी थे, मेरी पार्टी के लोग थे, और कुछ ऐसे लोग जिन्होंने मेरी बात पर विश्वास किया। वो तमाम वो लोगों ने मिलकर जो है इतना जो वोट लिया। और मेरे लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि जो लोग मुझे भारी कहते थे, उनको ये जवाब मिला कि मैं भारी नहीं हूँ, मेरे पास में 7,33,000 परिवारों का प्यार है। तो ये प्यार ने मुझे ये विवश भी नहीं किया, बल्कि मुझे इस ऊर्जा दी कि आज मैं गुड़गांव क्षेत्र में ही बस रहा हूँ, मैं यहीं रह रहा हूँ, और मैं यहीं रहकर लोगों की समस्याओं को लेकर मैं काम करूँगा, और जो भी है उसका हल निकालने की कोशिश करूँगा। राजभर जी, एक सवाल जो आम मतदाता के जहन में, वैसे तो मैं अभी 15 सेक्टर में रह रहा हूँ, और दूसरा मेरे पास में मेरा नंबर है, लेकिन मेरा नंबर मैं ये कहूँ, मैं उठाने वाला अभी एक ही हूँ। मैंने कोई ऑफिस की तरह से अभी अपने सिस्टम नहीं बनाया, तो 2-4 दिन में बना लूँगा, तो 1 आध नंबर और भी ले लूँगा। तो इससे ये होगा कि कम से कम जो बात जो कहना चाहेगा मेरा साथी, कोई मुझसे बात करना चाहेगा, मैं 9:30 के बाद में 10 बजे के बाद फ़ोन उठा लेता हूँ। तो सुबह थोड़ा सा अपना योगा कर लेने दिया करो यार। तो करने के बाद फिर उसके बाद मैं कोशिश ये होती है कि आज अभी देखिए मैं यहाँ हूँ, जैसे तो मेरा फ़ोन गाड़ी में पड़ा, तो वो एक थोड़ी सी दिक्कत आएगी, लेकिन 2-4 दिन के अंदर वो भी सुधर जाएगा। मैं किसी ऐसे व्यक्ति को अपने साथ में रखूँगा जो मेरे फ़ोन की मुझे इत्तला देता रहेगा, मैं लोगों से बात करता रहूँ। कांग्रेस में और भाजपा में कोई किसी से कोई चूक नहीं हुई है, हम लोगों को अब चूक नहीं देखनी है। जो गुजर गया सो गुजर गया, और मिला बहुत है। अब इस जो मिला है, इसको पहले कम से कम इसको और बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। तो मैं कहता हूँ कि जो मुझे 7,33,000 परिवार मिले हैं, और हो सकता है उनके भी पड़ोसियों तक मैं नहीं पहुँच पाया, मेरे साथी नहीं पहुँच पाए, जो अगर पिछले मोहल्ले में नहीं पहुँच पाए, दूसरी कॉलोनी में नहीं पहुँच पाए, ऊपर वाले फ्लैट में नहीं पहुँच पाए, तो अब मेरा काम ये होगा कि मैं सब जगह जाऊँ
और सब जगहों में और अपने लोगों को अपने साथ मिलूँ। और गिनतियों से नहीं होते हैं, इरादों से चुनाव और इरादों से राजनीति और इरादों से समाज नीति होती है। तो मैं इरादों के साथ चलने वाला व्यक्ति हूँ, गिनतियों के साथ। राजबब्बर जी, बावल विधानसभा क्षेत्र से आप 22,000 मतों से आ रहे हैं, रेवाड़ी में आप 36,000 मतों से आ रहे हैं, जबकि रेवाड़ी विधानसभा में सिटिंग एमएलए आपके साथ थे और बावल विधानसभा में बीजेपी का, तो इतना अंतर क्यों? कहीं अंतर भीतर घात? आप फिर जो उल्टी बात नेगेटिव कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि इससे पहले जो जीते हुए जो हमारे साथी हैं, हमारी ही पार्टी के क्यों ना हो, उनसे ज़्यादा वोट उन्होंने मुझे दिलवाए। ये देखना चाहिए। मेरा एक सवाल, जो भी आपने बाहर कहा था कि मैं 9 विधायकों के माध्यम से एक सांसद बनाना चाहता हूं, तो आने वाले विधानसभा चुनाव जो भी दस्तक पर हैं, और कांग्रेस पार्टी हरियाणा में तो विशेष रूप से बहुत पॉजिटिव इन्होंने रिजल्ट शो किए हैं। अभी 56 सीटों पर आप लीडिंग में रहे हैं, तो आपके लोकसभा गुड़गांव की जो 9 विधानसभाएं रहेंगी, इसमें आप... मैंने अगले मंगलवार से जी मैंने अपने सभी साथियों को कहा है कि देखिए, मैं कार्यक्रम करना चाहता हूँ। मैं एक हफ्ते के अंदर 2 विधानसभाओं में, जैसे मान लीजिए ये विधानसभा ये एक ऐसी है रेवाड़ी, तो आप मुझे एक दिन एक रूट बना के दीजिए, ये यहाँ तक, और अगले दिन दूसरी विधानसभा का ये यहाँ से ये रूट। इस तरह से 4 हफ्तों के बाद में फिर जब मैं इस विधानसभा में आऊँगा, तो फिर मैं ये वाला अंदर का रूट लूँगा या कुछ और इधर से लेके इधर का रूट लूँगा। तो मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में हम जाएँ और हम 9 विधायक जीते, ताकि मेरे पास में सांसद का तो एक ही लेटर हेड होता, मैं इन सब 9 लेटर हेडों से अपने क्षेत्र का काम कराना शुरू करूँ। मेरे को आप देखिए, ये इतना वोट जो मिला है किसी एक क्षेत्र से नहीं मिलता है, मुझे बाकी क्षेत्रों का भी मिला। तो मैं तो कहूँगा कि हर किसी ने मुझे वोट दिया, कोई ऐसा बूथ नहीं है जहाँ मुझे लोगों ने प्यार ना दिया। तो हम जो बड़ी चीज़ को सोचे, तो छोटी सी चीज़ है, अरे आप जीत गए, आपको अच्छी बातें करो। एक सवाल अपने लिए जी, कहते थे कि देश में मीडिया जो है मोदी को दिखा रही है, राहुल जी को नहीं दिखा रही। आप क्या महसूस करते हैं कि गुड़गांव के लोकसभा की मीडिया ने आपको राव इंद्रजीत के मुकाबले... मुझे तो ज़रा कि दूर दूर तक देखने को नहीं मिला कि कौन सा मीडिया कहाँ का है। मैं इतना जानता हूँ कि चाहे मीडिया की लोग थे, चाहे जनता थी, चाहे बुद्धिजीवी थे, चाहे यहाँ पर वर्कर था, चाहे यहाँ पर दुकानदार था, मुझे हर जगह उन्होंने दिल से दिखाया और दिल से चाहा। बहुत साथियों से मिलने का आज कार्यक्रम था, और इस चुनाव में मेरे पिता के जितने पुराने साथी हैं, मेरे जो नए युवा साथी हैं, बढ़ चढ़कर शायद हर व्यक्ति राजबब्बर जी से मिल नहीं पाया चुनावों में, समय का अभाव था। तो वो आज उन सबका शुक्रिया करने आए थे, धन्यवाद करने आए थे। और मेरे को बहुत खुशी है कि हमारा एक एक साथी, जिन्होंने बूथ भी संभाला, जिन्होंने ज़मीन पर ग्राउंड भी संभाला, और वो सब यहाँ मौजूद थे, उन्हें राजबब्बर से मिलने का मौका मिला। और बड़ा अच्छा प्रोग्राम रहा, बड़ा शानदार प्रोग्राम रहा। मुझे ये चुनावों के बाद अगर ऐसा प्रोग्राम होता है, ये तो और भी अचंभे की बात है। तो धन्यवादी दौरा था राजबब्बर जी का, और बल्कि सभी साथियों ने उल्टा उनका धन्यवाद किया, ये कहकर कि उन्होंने इस बार इस निर्वाचन क्षेत्र की, गुड़गांव निर्वाचन क्षेत्र के लोगों को जो ऊर्जा और विश्वास दिया है लड़ने का, उसके लिए सब लोग उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, और आगे भी डटकर उनके साथ खड़े रहेंगे और कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। अपने भाषण के दौरान उन्होंने रघु जी का एक जगह जिक्र किया, संघर्ष नहीं, तो शुरुआत में तो कोई बात ही नहीं है, वो तो सदा चलता आया और आगे भी चलता रहेगा। जब जब इस इलाके को ज़रूरत महसूस होती है, तो रघु यादव सबसे पहले डटकर उस के लिए आगे बढ़कर संघर्ष करते हैं। और उनके पुराने जितने भी साथी थे वो तो हैं ही, और अब भाई हमारे युवा साथी भी आ गए हैं, और सब मिलकर जब आगे चलेंगे तो इस मुहिम को और भी ताकत मिलेगी। सर्जन जी, कुछ समय बाद विधानसभा चुनाव होने वाला है, क्या आपकी रणनीति रहेगी, क्या आपका फैसला रहेगा? सब ऐसा है कि मैं कांग्रेस पार्टी में हूँ, अभी सदस्यता ली है। चुनाव लड़ना निश्चित है, बाकी पार्टी बताएगी कहाँ से लड़ना है और क्या करना है। चुनाव लड़ना निश्चित है, हम चुनाव लड़ रहे हैं, और इतना ही कह सकता हूँ। जो कांग्रेस से पहले फैसला तो पार्टी करेगी, हम चुनाव